अगर एक एफआईआर रजिस्टर हुई है और ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगता है बिल्कुल कि ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको ये कहूं कि अगर आप उस दिन, अगर डे ऑफ इंसिडेंट में आप लंदन में थे, तो आपके पास लंदन की टिकट है, वीजा है, आपके पास पासपोर्ट है, जो आपको, आप अगर कॉशिंग में जाते हैं तो वो बहुत सामान्य बात हो सकती है कि आप उस वक्त थे ही नहीं आएंगे साथ, या ऑफेंस अपने आप में ही अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर और उन धाराओं में अगर एफआईआर रजिस्टर करी हुई है तो भी आपकी एफआईआर पहुंच कर दी जाएगी, या कोई भी ऐसी बात कि जो बिल्कुल प्रूडेंट आदमी को लगे कि ये सही नहीं है या द्वेष भावना से है, तो ये एफआईआर की क्वेश्चनिंग हो सकती है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि यू कैन स्टिफल द इन्वेस्टिगेशन, आप सच्ची इन्वेस्टिगेशन को रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर झूठी एफआईआर है तो सच्ची एफआईआर भी है, तो हमें ये भी देखना है कि कोर्ट ये कैसे देख पाएगा कि एक प्राइमा फेसाई कि ये झूठी है सच्ची है। तो जहां पे कोर्ट्स को लगता है कि नहीं, इन मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अक्यूज को वेट करना चाहिए थोड़े से पीरियड के लिए, और अगर वो चार्जशीट आ रही है और उस चार्जशीट में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है, क्योंकि अब हम एफआईआर की स्टेज से बढ़कर के चार्जशीट पे आ गए हैं, और ये बात समझने की बात है कि एफआईआर में आपने कितने ही झूठे सच्चे एलिगेशंस लगाए हैं, जब चार्जशीट इन्वेस्टिगेट होकर के चार्जशीट कोर्ट के सामने आ गई है और उसमें कोई भी आपके खिलाफ मटेरियल नहीं पाया जाता। मैं ये बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, कई बार ये टेंडेंसी होती है वकीलों की, कंप्लेनेंट के, कि वो एफआईआर के ही एलिगेशन पढ़ते रहना चाहिए। उस वक्त उनको वहां थामिए, रोकिए और बताइए कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, और चार्जशीट में जो मटेरियल है आपको ट्रायल पे भेजने के लिए, क्या वो है भी या नहीं है।